के बाद कई महीनों तक श्रृंगी मुनि राजा दशरथ के राज्य में निवास किया उन्होंने। क्यों? बोले मुहूर्ता यस अलंकार पाषाण वेगवान स महाकवि। क्योंकि मुहूर्त ही नहीं था पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का। इसलिए श्रृंगी मुनि ने कहा कि महाराज जब तक मुहूर्त नहीं आएगा तब तक यज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। आज के समय में पंडित जी के पास जाते तो सब हैं, फेरे निकलवाते हैं, लेकिन बताओ सब जानते हैं कि मुहूर्त पे किसके फेरे पड़ रहे हैं। जो मुहूर्त होता है उस समय तो कैमरे वाला आड़ा टेढ़ा करके फोटो लेता रहता है, इनके फोटो ले लो। जो विवाह का जो स्वरूप है वो खत्म ही हो गया है। तो मुहूर्त का विशेष महत्व होता है महाराज। मुहूर्त के कार्य जब किए जाते हैं तो विवाह में किसी में अगर कोई दोष भी रहता है तो मुहूर्त के प्रभाव से वो दोष भी खत्म हो जाता है। लेकिन आज जब मुहूर्त में नहीं कर रहे हैं तो 10 दोष और आकर के प्रकट हो जाते हैं। सब जानते हैं, समझाने का विषय नहीं है। मुहूर्त की वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक त्रिपुर नाम का नगर था। इसमें मुहूर्त की विशेषता बतलाई गई कि त्रिपुर नाम का जो नगर था वो 3 खंडों में बटा हुआ था, और उस कुंड के मध्य में एक अमृत कुंड था। क्या था? अमृत कुंड। वो त्रिपुर नाम का नगर और उसमें निवास करने वाला त्रिपुर नाम का दैत्य केवल तभी नष्ट हो सकता था कि जब वो तीनों पुर मिले। जब तक वो अलग अलग रहेंगे कोई मार नहीं सकता। ये उसकी विशेषता थी। वो एक संवत में केवल एक बार ही मिला करते थे। देवताओं को बड़ा कष्ट जब देने लगा तो देवताओं ने रणनीति बनाई उसको मारने की। ये काम भोले बाबा को छोड़ा कि महादेव अब आप ही। इसीलिए तो त्रिपुरारी कहते हैं ना, त्रिपुर का नाश करने वाले, त्रिपुहारी संहारी, उनका संहार करने वाले। भोलेनाथ के पास में 3 दिव्य बाण दिए गए जो देवताओं के अपने अपने तेज से प्रकट हुए थे। मुहूर्त आया, वो पुर नाम का जो नगर था जब अपने स्थान में आकर के मिला तो उसका विनाश करने की भावना से भगवान भोलेनाथ ने जब पहला बाण छोड़ा तो महाराज वो बाण छूट गया। देवता डर गए, भोले बाबा डर गए, क्योंकि क्या हुआ, एक बार तो खाली चला गया। अब ध्यान करके देवताओं का दूसरा बाण छोड़ा तो महाराज दूसरा बाण भी निष्फल चला गया। अब तो देवता डर गए, भोले बाबा भी भयभीत हो गए कि अब क्या होगा, ये गलती हुई कहाँ। तब भोले बाबा को समझ में आया कि ओहो, इस कार्य में विघ्न इसीलिए हो रहा है, विघ्न करने वाला कोई और नहीं है, हमारा पुत्र गणेश ही है, क्योंकि हमने उसका आवाहन नहीं किया। तो अब तो आवाहन करने का समय नहीं है। तो भगवती देवी को याद किया कि देवी ये हमारे इस कार्य में तुम्हारा पुत्र गणेश बड़े विघ्न डाल रहा है, हमने उसका पूजन नहीं किया। एक काम करो, उसका पूजन करो जल्दी से। उधर भगवती माँ भवानी ने पुत्र गणेश को बुलाया जो कीड़ा कर रहे थे। आए, मस्तक पे टीका लगाए, बढ़िया सा लड्डू लेकर के उनके मुंह में रख दिया। जब लड्डू पेट में गया तो गणेश जी प्रसन्न हो गए, विघ्नों का हरण हो गया। और उधर भोले बाबा ने महाराज तीसरे बाण से एक ही क्षण में उस त्रिपुर नाम के नगर को नष्ट कर दिया। जो दैत्य थे वो मारा गया और जो अमृत कुंड था वो सोख लिया गया। इसलिए मुहूर्त का विशेष महत्व माना जाता है। जब तक कोई भी वैदिक कर्म हम करें या पितरों के कर्म करें या कोई भी संस्कार करें, जात कर्म संस्कार करें, सीमंतोपयन संस्कार करें, है यज्ञोपवीत संस्कार करें, विवाह संस्कार करें, अंत्येष्टि संस्कार करें, कर्णभेद संस्कार करें, अन्नप्राशन संस्कार करें, ये बिना मुहूर्त के कभी नहीं होते। और जब तक मुहूर्त का प्रभाव नहीं होगा तब तक इनका कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। विशाल यज्ञ में देवता आकर के प्रकट हो गए। अब किसी ने कहा कि भैया देवता आगे दिखाई तो दे नहीं रहे। नहीं, देवता दिखाई नहीं देते। क्यों? बोले परोक्ष प्रिय देवता। देवता परोक्ष रहते हैं,
भाई तुम गणेश जी की पूजा करते हो, बुलाते हो, दिखाई देते हैं क्या? हैं? दिखाई देते? गर्दन ला रही हो? नहीं दिखाई देते, क्योंकि परोक्ष प्रिय देवता, देवता परोक्ष प्रिय होते हैं। ब्रह्मा जी भी आए, सभी देवी देवता आए। राजा दशरथ अपनी तीनों पत्नियों को लेकर के दिव्य श्रृंगी मुनि की सानिध्य में, आचार्य में, पुत्र कामिष्ठ यज्ञ के यजमान बन करके बैठे हुए महाराज। जितने भी देवता हैं सब अपना अपना भाग लेने के लिए आए। देखो धर्मात्मा की यही महिमा है। राजा दशरथ इतने धर्मात्मा हैं कि जब कोई यज्ञादि कर्म करते हैं तो देवता प्रकट होकर के अपना भाग स्वीकार करते हैं। दिव्य यज्ञ जब चलने लगा तो सभी देवता आकाश में आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने वंदना करी थी देव भगवान की, यहाँ पर भी देवताओं ने ब्रह्मा जी को सुनाना शुरू कर दिया कि महाराज आज तुम्हारे कारण हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुमने तो रावण कुंभकर्ण को बढ़िया बढ़िया वरदान दे दिए, तुम्हारे को कोई पूजा क्या कर ले, तुम तो कुछ भी दे देते हो, अब दुख तो हमको झेलना पड़ता है। बृहस्पति कहते कि महाराज तुम्हारी वजह से मुझे खूब गालियाँ सुननी पड़ती हैं रावण की सभा में। चंद्रमा कहता है कि मुझे रोज उनके रावण दे तो एक बात अलग है, क्योंकि राजा है, रावण नहीं उसके सेवक। हे चंद्र मंदमती मत बोल, ये इंद्र की सभा नहीं, वो मुझे मंदमती बोलता है। चंद्रमा कहता है कि मैं ब्राह्मणों का राजा हूँ, ब्राह्मणों के गुरु है चंद्रमा। तो वो क्या कहते हैं कि रावण का सेवक मुझे मंदमती बोलता है। बृहस्पति कहता है, बृहस्पति देव कहते हैं कि उनके सेवक मैं अगर ऊंची आवाज़ में बोलता हूँ तो मुझे डांट देते हैं कि तू देवताओं का गुरु होगा, यहाँ पे नहीं चलेगी तेरी, ये इंद्र की सभा नहीं है। क्योंकि बृहस्पति बोलते ज़्यादा है, सलाह देते रहते हैं, लेकिन रावण के सेवक कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने भी अभी मैंने आपको बतलाया था कि रावण का इतना दबदबा था कि महाराज रावण भगवान भोलेनाथ की पूजा करने नहीं आता था, बल्कि भोले बाबा को खुद जाना पड़ता था अपनी पूजा कराने के लिए। एक बार अभी प्रसंग मैंने आपको बतलाया था, एक बार रावण आ ही गया था भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। अब रावण की तो 10 खोपड़ियाँ है महाराज। यहाँ पर तो आज के समय में लोगों की एक खोपड़ी होती है, अब उसमें क्या चल रहा है किसी को पता नहीं पड़ता। अब रावण की तो 10-10 खोपड़ियाँ थी, अब किस खोपड़ी में कौन सी बात उग जाए। अब एक दिन पूजा कराने को आया और क्या सूझी उसको, महाराज कैलाश से उठा डाला। भगवती पार्वती गिर पड़ी नीचे। भोले बाबा से कहा कि प्रभु ये क्या हुआ। अब भोले बाबा बोले कि देवी क्या बताए, चेला आ गया है। तो भगवती बोली कि प्रभु ऐसे चेले से तो दूर ही रहो, ऐसा कौन सा चेला आ गया जो आने से गुरु के घर में तूफान उठ जाए। तो एक काम करो, कल से चेला को बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद चले जाओ पूजा करवा के आओ। तो भोले बाबा कहते कि पहले तो ये हमारे घर ही आता था, लेकिन भैया हमने तो दूर से हाथ जोड़ लिया, अब हम खुद ही चले जाते हैं, पूजा करवा जाते और आ जाते हैं टाइम से। अब रावण का इतना दबदबा था महाराज, देवताओं ने ब्रह्मा जी से खूब शिकायत करी, खूब शिकायत करी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये नहीं करते, एक की बात खत्म ना हो तब तक कोई इधर से यूँ करके तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसकी बात खत्म ना हो तब तक इधर की तरफ से। अब ब्रह्मा जी गर्दन घुमाते घुमाते परेशान हो गए महाराज। ब्रह्मा जी को घेर लिया, सभी देवताओं ने खूब सुनाने लगे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। अब तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए, दुखी हो गए। जब दुखी ब्रह्मा जी को देखा तो भगवान प्रकट हो गए। बोलिए क्षीर छाई भगवान नारायण भगवान की जय। भगवान जब प्रसन्न प्रकट हो गए, उधर यज्ञ चल रहा था, यज्ञ पूर्ण होने वाला था, इधर भगवान देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। देवताओं ने भगवान का वंदन किया। पृथ्वी देवी गाय का रूप लेकर के आई थी, उनका वंदन किया, निवेदन किया, प्रार्थना करी। सभी देवताओं को भगवान ने सायुज्य प्रदान किया कि देवताओं तुम निश्चिंत रहो, मैं जल्दी ही तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। देवता प्रसन्न हो गए कि भाई भगवान ने कह दिया है तो भगवान की वाणी मिथ्या तो हो नहीं सकती, भगवान जो कहेंगे वो सत्य होगा। लेकिन पृथ्वी देवी का भय अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने आपको बतलाया था, अभी निवेदन किया था। पृथ्वी देवी रो रही है महाराज।
भगवान बार बार समझा रहे हैं। पृथ्वी देवी कहती है कि प्रभु आप रावण को तो मार दोगे, लेकिन उसके पुत्र और पौत्र तो उससे भी ज़्यादा घातक हैं, दुष्ट हैं। भगवान ने कहा कि सा रावण पौत्रान पुत्र समा हनिष्यति, कि रावण को, पुत्रों को, पौत्रों को मैं सबका वध कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद भी पृथ्वी देवी का भय दूर नहीं हुआ। क्यों? मैंने निवेदन किया था कि रावण जब चलता था तो पृथ्वी को रौंदता हुआ चलता था। रावण का जो भय था पृथ्वी देवी के हृदय में बस चुका था। तब भगवान समझ गए और कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, मैं रावण को मार करके, रावण के पुत्रों को मार करके, रावण के पौत्रों को मार करके भी इस पृथ्वी को छोड़ करके जाऊंगा नहीं। बोले 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च मम पालयते सम्यग भूमिदा मनसाप्यति नाचाप्यस्य गर्भघाते कंचितम पश्यामहं गुणम। आप निश्चिंत रहो, क्योंकि इन सबको मारने के बाद में 10 वर्ष सहस्राणी और 10 वर्ष शतानी च, मतलब सहस्राणी 1000 और शतानी 100, मतलब 11,000 वर्ष तक मैं इस पृथ्वी पर शासन करूंगा और तुम्हारे हृदय के सारे कष्टों का निराकरण कर दूंगा। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि कुछ ही समय में राम जन्म करवाएंगे हम, लेकिन ये मत समझना कि राम जन्म के बाद में कथा समाप्त हो जाएगी। आज कथा को और भी बढ़ाएंगे। प्रयास यही रहेगा कि जो समय निश्चित है प्रतिदिन का उसी समय पे हो जाए, लेकिन 5-10 मिनट अगर इधर उधर हो जाए तो निवेदन यही है कि बैठे रहना, है कि नहीं। कुछ ही समय में राम जन्म हो जाएगी, कथा आ जाएगी। उसके बाद में राम जी के जात कर्म संस्कार आदियों की बातें हैं, उनकी थोड़ी बाल लीलाएं, गुरुकुल में शिक्षा के लिए जाना, वहाँ से गुरु की जो सेवा है उनको करके लौट के आना, और विश्वामित्र आगमन तक आज की चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे के बहुत बड़े बड़े प्रसंग हैं। अगर केवल तुलसीकृत रामायण को लेकर के चलें तो वो बहुत कम समय में हो जाएंगे, लेकिन मैंने निवेदन किया था कि वाल्मीकि रामायण एक विशेष महाग्रंथ है महाराज, इसमें तो नई नई प्रसंग निकलेंगे। तो यही निवेदन है कि भगवान की कथाओं, भगवान का ध्यान करके बस बैठे रहना, बाकी किसी का कोई कार्य की हानि नहीं होगी, 5-10 मिनट में नहीं हानि होगी, भगवान सब अच्छा करेंगे। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। उधर जब यज्ञ प्रारंभ होने लगा, देवताओं को भगवान ने आश्वासन दे दिया, यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ के जो अधो देवता हैं, यज्ञ के जो अधो देवता हैं वो सभी आकर के प्रकट हो गए। जितने भी याज्ञिक आचार्य उस पूजा में बैठे हुए थे, सभी ने अपनी अपनी पूर्ण आहुति को जब प्रदान किया, और यज्ञ का महादेव प्रणेता जब पूर्ण आहुति से प्रकट हुआ तो उस महायज्ञ की प्रणेता में ही भगवान देवताओं के पास से अंतर्धान होकर के उस प्रणेता में जाकर के समा गए। पूर्ण आहुति पूर्ण हुई। उसके बाद भगवान कहते हैं कि पूर्ण आहुति के बाद में उस यज्ञ की पूर्ण आहुति से प्राजापत्य देवता प्रकट हुए। कौन देवता प्रकट हुए? प्राजापत्य, जो चरु लेकर के प्रकट हुए थे। हविक्य, हविक यानी खीर। तो हविक्ये प्रविष्टाम यथाच ईश्वः यस्यास्य मुक्ता बुद्धिया सुरलोक शत्रु। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि देवताओं के मध्य से भगवान अंतर्धान होकर के उस प्राजापत्य के हाथों में जो खीर थी, भगवान उसमें जाकर के प्रविष्ट हो गए। प्राजापत्य देवता ने उस खीर को गुरु वशिष्ठ को दिया, और गुरु वशिष्ठ ने उस खीर को राजा दशरथ को दिया,
ये विषय बड़ा समझने का है। और राजा दशरथ ने उस खीर को तीनों पत्नियों में बांट दिया। उस खीर को पाकर के तीनों रानियां अंतर्वती हो गईं, गर्भवती हो गई। समय व्यतीत होता रहा हमारा। जब देवताओं के मध्य से भगवान जब अंतर्धान हुए थे तो देवता जाने लगे, क्योंकि देवता तो उसमें प्रविष्ट हो गए। अब जब देवता जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने रोक लिया, रुको, जाते कहाँ हो? कि महाराज जब भगवान चले गए, जब सारा काम पूरा हो गया तो हम क्या करें? कि ना, तुम्हारा काम अब आने वाला है। क्या काम आने वाला है? बोले कपीनाम किल यास्योहम जन्मना अवधभूषणम मुक्त्वा यश सुमित्राज्ञ सर्वे बांधवा सुहृद जनाः। जाओ तुम सभी देवी जितने भी देवता हो, अवध में जाकर के भगवान के परकर के रूप में प्रकट हो जाओ। भगवान के परकर के रूप में प्रकट हो जाओ, क्योंकि भगवान किसके लिए आ रहे हैं? हमारे लिए आ रहे हैं। भाई अभी तो तुम रो रहे थे सब कि भगवान रावण ने हमारा ऐसा कर रखा है, रावण ने हमारा ऐसा कर रखा है, और तुम्हारे कल्याण के लिए ही भगवान आ रहे हैं। तो भगवान को अकेले छोड़ दोगे क्या? कि महाराज आज्ञा बताओ कि जाओ और भगवान के परकर के रूप में समस्त भूमंडल पर, जंगलों में, वनों में, नगरों में, राज्यों में अपने अपने रूप से आप प्रकट हो जाओ। बसंत ऋतु में यज्ञ पूर्ण हुआ था। बसंत ऋतु में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कब पूर्ण हुआ था? बसंत ऋतु में। और चैत्र मास की पूर्णिमा को जो यज्ञ हुआ था बसंत ऋतु में, चैत्र मास की पूर्णिमा को प्राजापत्य देवता ने खीर दिया था, और पूर्णिमा को ही वो खीर तीनों प्राणियों ने खाया था। अब विशेषकर जो बालक होता है वो 9 महीने में है, 9.5 महीने में इतनी समय होती है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं हुआ हमारा। अभी इसका प्रसंग की चर्चा तो कथा के आधार पर करेंगे तो तभी अच्छी रहेगी। पहले कर देंगे तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको तो खैर अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान का जन्म है। किसी को गुब्बारे मिलेंगे, किसी को टॉफी मिलेगी, हैं? बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय हो। बसंत ऋतु को यज्ञ पूर्ण हुआ था। चैत्र मास की पूर्णिमा को चरु प्राशन हुआ था। प्राजापत्य देवता ने खीर का जो पात्र था वो वशिष्ठ मुनि को दिया था, और वशिष्ठ मुनि ने वो चरु का पात्र, खीर का पात्र राजा दशरथ को दिया था, और राजा दशरथ ने वो खीर का पात्र तीनों रानियों में वितरण कर दिया था। उनको पाकर के तीनों रानियां अंतर्वती हुई। अब जितने भी देवताओं, जिन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा था कि भैया जाओ और अपने अपने स्वरूप के आधार पर समस्त भूमंडल पर जन्म लो, क्योंकि जब भगवान लीलाओं का संवरण करने के लिए आवेंगे तो यत्र यत्र स्थान पर आप उनको मिलना और भगवान के कार्य में सहायक बनना। अब तो सभी देवता प्रसन्न हो गए महाराज। अब जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, अब तो संपूर्ण वसुधा पर, क्योंकि संपूर्ण वसुधा पर राजा दशरथ का राज है, वो चक्रवर्ती राजा है, देवताओं का जन्म होने लगा महाराज। ब्रह्मा जी के अंश से जामवंत जी का जन्म हुआ है। जामवंत का जन्म किनके अंश से हुआ? ब्रह्मा जी के अंश से। और रुद्रः यस यथा आंजने, भगवान रुद्र के अंश से हनुमान जी का जन्म हुआ है। और सूर्य सुग्रीव लोचना, सुग्रीव का जन्म किनके अंश से हुआ? सूर्य के अंश से। नाना भिन्नेन यत् वानरः प्रकटोस्मि यस्य देवता, और बहुत से देवता सभी देवताओं के अंशों से प्रकट होकर के इस भूमि पर भगवान का इंतजार करने लगे। यहाँ पर वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि भगवान जो राम है ना, वो राम शब्द केवल नाम ही नहीं है महाराज,
ये व्यक्ति के धर्म का आधार है। पूर्वाचार्यों ने कहा है कि आप कुछ कर्म करो या न करो, लेकिन भगवान की शरणागति का भाव तो व्यक्ति के मन में होना जरूरी है। जब तक हम राम का वंदन नहीं करेंगे, राम का चिंतन नहीं करेंगे, तब तक राम हमारे वासी नहीं बनेंगे। कल मैंने निवेदन किया था कि हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भक्ति कौन है? भक्ति भगवान की चरण प्रिया है। अब कहते तो सब हैं, वो कल पंक्ति बोली थी, मरा मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तो मन मंदिर आलीशान तब बनेगा तब भगवान की चरण प्रिया भक्ति देवी हमारे हृदय में वास करेंगी। अब किसी ने कहा कि भैया भगवान की तो बात करते नहीं हो, भक्ति देवी की बातें कर रहे हो, उसको हृदय में रखने से क्या लाभ? तो भक्ति देवी को रखने से लाभ है। क्या लाभ है? बोले तुष्टति सर्वदोषाणाम, कि जब भक्ति देवी हमारे हृदय में जागृत हो जाएंगी तो हमारे हृदय में जो दोष हैं, कौन कौन से दोष हैं आपको सबको पता है। दूसरों की निंदा करने की, चुगली करने की, बुराइयां करने की, दूसरों से वैर रखने की, घृणा करने की, ईर्ष्या करने की, ये जो दोष हैं, बोले तुष्टति सर्वदोषाणाम हृदयम मलिराक्षसम, कि हमारे हृदय की जो मलिनता है, जो राक्षस प्रवृत्ति के दैत्य शत्रु हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, भगवान उन भक्ति देवी उनका निस्तारण कर देंगी, उनको साफ कर देंगी और अपने प्रियतम के इंतजार में बैठ जाएंगी। फिर क्या होगा? तो सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं, बोले हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। जब भगवान इतना बढ़िया मकान देखेंगे, भवन देखेंगे और उसमें अपनी प्रिया भक्ति देवी को देखेंगे तो हरिरपि निज लोकम, भगवान अपने धाम को छोड़ देंगे, सर्वथा तो विहाय, और आकर के भक्त के हृदय में बैठ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि भगवान आएंगे कि फिर जा सकते, कि नहीं, भगवान की बात एक अलग है। एक बार जिसके हृदय में बैठ गए महाराज, फिर वो जाने वाले नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो आप। भागवत में आप कथा सुनते हो ना कि एक गोपी यमुना के किनारे भगवान का ध्यान लगा रही। नारद जी निकले उधर से, नारद जी ने सोचा कि बताओ, पूरे ब्रह्मांड का नारायण कृष्ण के रूप में इन गोपियों के पीछे भाग रहा है। जिस कृष्ण को अपने नेत्रों में ध्यान में बंद करने के लिए बड़े बड़े संत तपस्या करते हैं, आज वो कृष्ण गोपियों के पीछे भाग रहा है, तो फिर ये गोपी किसका ध्यान कर रही है? जाकर के पूछा, नारद जी ने गोपी को प्रणाम किया कि कहो देवी, तुम किसका ध्यान कर रही हो? तो गोपी कहती है कि हे नारद जी, मैं किसी का ध्यान व्यान नहीं कर रही। कि फिर आंखें बंद करके क्यों बैठी हो? कि हाँ, ये तुमने प्रश्न अच्छा किया कि मैं ध्यान व्यान किसी का नहीं कर रही हूँ। वो है ना नंद का लाला, वो कृष्ण जो है कनुआ, कि महाराज वो मेरे हृदय में इतना चिपक करके बैठ गया है कि मैं घर के कोई भी कार्य करूँ, मेरा कार्य कोई पूरा ही नहीं होता, वो मेरे सामने प्रकट हो जाता है। अब तुम कल की सुन लो। कल मैं गाय का दूध दूह रही थी और अचानक मुझे उसका स्मरण हो गया, और स्मरण होते ही वो मेरे सामने प्रकट हो गया। आकर के बोली, क्यों री गुजरिया, मुझे दूध नहीं पिलाएगी? अब जब उसने मीठे शब्दों से कहा तो मैं गाय की धार उसके मुंह में लगाने लगी कि ले, तूने चिंता क्या करी, मैं तो जब भी पिला दूँ। अब महाराज वो पीता गया और मैं पिलाती गई। बहुत देर हो गई पिलाते पिलाते, मैं प्रसन्न हो रही थी, वो दूध पी रहा था, और तभी पीछे से आकर के सास ने डांट लगाई, अरे बहू पागल हो गई है का, पूरे दूध को जमीन में डाल रही है। अब जब होश आया तो ना तो वहाँ कोई नंद का लाला है और ना ही कोई कन्हैया है, महाराज सारा दूध जमीन में पड़ा हुआ। सास ने खूब दुनिया भर की गाली सुनाई, पति से कह दी तो पति ने भी डांटा। कल को यमुना पर जल भरने के लिए गई और जल का घड़ा जब भर गया, जब भारी हो गया तो मुझ पे उठ नहीं रहा। अब पता नहीं कहाँ से यमुना के किनारे घूमता घूमता बंसी बजाता हुआ आ गया। क्यों री, मैं उठवा दूँ अगर नहीं उठ रहो तो? करे लाला, ये तो बहुत बढ़िया बात है, हाथ लगा दे। अब उसने हाथ उठा लगाया, मैंने उठाया और महाराज जैसे ही मस्तक पर रखा तो मस्तक पर तो रखी नहीं, वो नीचे गिर गई, पूरी बढ़िया मटकी फूट गई। और घर आई तो सास ने दुनिया भर की गाली सुनाई। तो आज मैंने ये ठान लिया है कि जब तक इस चित्त चोर को अपने चित्त से नहीं निकाल दूंगी तब तक मैं जाऊंगी नहीं।
नारद जी गोपी के चरणों में गिर पड़े कि वाह देवी वाह, पूरी दुनिया, पूरे बड़े बड़े राजर्षि जिसको अपने हृदय में बैठाना चाहते हैं, तुम उसको अपने हृदय से निकालने का प्रयास कर रही हो। तो कहते हैं कि ये भगवान तो एक ऐसे ये महाराज छलियाँ हैं, जैसे राम जी की लीलाएं हुई ऐसे कृष्ण जी की लीला हुई। केवल विषय है एक बार अपने हृदय में स्थान देने का, फिर हमारे सारे कार्य सिद्ध कर देंगे। आपने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी कि एक व्यक्ति भगवान की कथाओं में इतना लीन हो गया कि अपनी नौकरी पे जाना छोड़ दिया, लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब महीने की महीने तनख्वाह उसके घर आती रही। आपने सुनी होंगी, भक्तमाल में बड़े प्रसंग हैं। अब जब तनख्वाह आने लगी तो सोचने लगा कि भैया मैं तो नौकरी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो भगवान की भक्ति में लगा रहता हूँ। जा कर के पूछा, अरे महाराज तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम तो रोज आते हो। तब वो समझ गया कि मैं नहीं आता हूँ, मैं जिसके चरणों में पड़ा हुआ हूँ, मेरे कार्यों की सिद्धि केवल वो ही कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य केवल यही है महाराज, जब तक भगवान की शरणागति नहीं मिलेंगी, वृद्धावस्था में भगवान का नाम नहीं लोगे, लिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि कानों से सुनाई नहीं दोगे, ऐसे सुनोगे का है, मुंह में दांत नहीं रहेंगे, राम राम कहोगे आम आम निकलेगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा। और ये तो सब जानते हैं कि वृद्धावस्था में तो पुत्रों के प्रति, पौत्रों के प्रति मोह और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए भगवान की शरणागति का भाव युवावस्था से होना चाहिए। याज्ञवल्क्य मुनि और गोस्वामी तुलसीदास ने और सुखदेव जी महाराज ने पूरी दुनिया में केवल 3.5 माताओं का वर्णन किया है, 3.5 माताओं का। एक कौन हुई? एक हुई सुनीति, सुनीति जिसने अपने पुत्र ध्रुव को भगवान के चरणों में लगा दिया। एक हुई कयाधु। कौन थी कयाधु? कौन थी कयाधु? हिरण्यकश्यप की पत्नी, प्रहलाद जी की माता जी। और एक सुमित्रा, राम जी के चरणों में जाने के लिए निवेदन किया। सुमित्रा ने कहा कि तुम जाओ, यहाँ पे आने की तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। और सच बात तो यह है कि तेरी माता मैं नहीं हूँ, तेरी माता तो सीता है, और तेरे पिता जो है वो राम है। और ये वनवास उनको अपने लिए नहीं मिला है, ये वनवास तो तेरे लिए मिला है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे लिए, कि हाँ, क्योंकि जब राम अयोध्या में रहते हैं तो सेवक भी भगवान की सेवा करते हैं, तो तुम्हें दुख रहता है कि भगवान की सेवा मैं क्यों नहीं करता हूँ, ये सेवा ले क्यों लेते हैं। तो भैया आज से तुम ही राम के साथ रहोगे, सारी सेवा तुम ही करोगे, सारी कार्य तुम ही करोगे। तो इसीलिए भगवान अपने लिए नहीं जा रहे, वो तो तेरे लिए जा रहे हैं। इसलिए भगवान की भक्ति का भाव केवल यही है महाराज, भगवान की शरणागति का भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। क्योंकि जब तक भगवान की शरणागति नहीं लेंगे तो ये जीवन हमारा व्यर्थ है। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेने भरी जवानी में, ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, मर जा रे, बोलो चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्या लायो आटी में, क्या लायो आटी में, ध्यान लगा लेते ना, क्या लायो आटी में,
मूर्खा लायो आटी में, मिल जाएगो माटी में, मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी, काटे में एक दिन काया तेरी मिल जाएगी माटी में, एक दिन काया तेरी मिल जाएगी माटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। डूब के मर जा रे चुल्ली भर पानी में, डूब के मर जा रे। हो ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता तेरा मेरा, हो क्यों करता तेरा मेरा। व्यक्ति की कितनी अवस्था व्यतीत हो जाती है। एक मकान में उसके बाबा रहे, पड़ बाबा रहे, दादा रहे। अब जो लोग जा चुके हैं उनसे एक बात तो समझनी चाहिए कि जब वो उनका नहीं रहा तो हम केवल इसके लिए ही अपने भाई बंधुओं से, परिवार के लोगों से क्यों झगड़ा करें। अरे जीवन की यात्रा है, जीवन की यात्रा उनको भी रहना है और हम भी रहेंगे, तो इस यात्रा को प्रेम से निकालें। क्योंकि जीवन की यात्रा अगर प्रेम से रही तो यात्रा में आनंद आएगा। अब जी यात्रा उसको भी पूरी करनी है और यात्रा हमको भी पूरी करनी है। महत्व तो मंजिल का नहीं है, महत्व तो है सफ़र का, कि वो सफ़र हमने कैसे निकाला है। क्योंकि जब तक सफ़र नहीं होगा, अगर सफ़र यात्रा में कोई तुम्हारी सीट पर बैठने वाला व्यक्ति अगर कुछ गलत मिल जाए तो यात्रा तो दोनों पूरा करोगे, लेकिन यात्रा में आनंद नहीं आएगा। अगर कोई बढ़िया मिल गया, तुम्हारे व्यवहार से मिला हुआ मिल गया, तो महाराज फिर तो कहने क्या, उतर के कहोगे कि यार तुम ऐसे मिले कि यात्रा का कुछ मालूम ही नहीं पड़ा है। हजारों किलोमीटर की यात्रा ऐसी चली गई। क्यों करता तेरा मेरा, क्यों करता मेरा, तेरा कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों कुछ नहीं है तेरा। क्यों करता तेरा मेरा, क्यों करता तेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक पास में ही है। होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। अब गाँव में तो दूर जाना पड़ता है, शहर में तो सरकार ने पास में व्यवस्था कर रखी है, रोड पार करो और मरघट ही हमारा। यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, है तेरा। क्यों करता तेरा मेरा, क्यों करता तेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा तू, वो कुछ कमा के ले जा तू, कुछ कमा के ले जा तू, कुछ कमा के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे हर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में।
चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। कर सच्ची भक्ति है, ओ कर सच्ची भक्ति है। आज ऐसा नहीं है कि हम लोग भगत नहीं है भाई, कथा में इतने लोग बैठे हुए हैं तो भक्ति तो है। किसी भी तीर्थ यात्रा में जाओ इतनी भीड़ मिलेगी, भक्ति है, लेकिन वो कपट पूर्ण भक्ति है महाराज। हम दान करते हैं, कोई याचक आ जाए तो 10 रुपये लोगे, सब बच्चों के ऊपर घुमा दोगे, ओ महाराज सारी अला बला ले जाओ ले जाओ, भगवान सब अला बला। रोटी भी दे देंगे, मैं देखता हूँ सबके हाथ लगवा देंगे, तुम भी हाथ लगा ले, क्या तेरे भी पाप चले जाओ। अरे भगवान के लिए धर्म कर रहे हैं, कुछ भी कृत्य करे वो कपट पूर्ण नहीं होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से मैया मिल जाएगी शक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेने बालापन खोयो, तेने बालापन खोयो। जब बाल अवस्था होती है ना तो ये सोच के निकाल देते हैं अभी बड़ा होना है, भगवान का नाम बड़े होकर के ले लेंगे। जब बड़े हो जाते हैं तो फिर क्या सोचते हैं, अरे बूढ़े थोड़ी हुए हैं, भगवान का नाम ले लेंगे। अच्छा बूढ़े भी हो जाएंगे, अब एक व्यक्ति मर गया, भगवान से कहे प्रभु मैं तो बड़ा कष्ट पा रहा, मुझे ले जा। नारद जी अगले दिन आ गए, चल। अब वो कहने लगा कि तू मेरे पीछे पड़ गया, जब तक पोते की शादी नहीं देख लूँगा तब तक क्यों जाऊँगा, पोते की भी शादी होगी, अब तू चल। अब वो कहने लगा कि अब परपोत्र और देख लो, मतलब एक कामना पूरी हो जाएगी तो दूसरी तुरंत जागृत हो जाएगी। ये हमारा विधान है। तेने बालापन खोयो, तेने बालापन खोयो, तूने प्रौढ़ापन खोयो, प्रौढ़ापन खोयो, तेने बालापन खोयो, ओ तेने बालापन खोयो। या आना कानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कौन कौन ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। तूने भरी जवानी में। हाँ जी, कौन कौन चाहते हैं ठाकुर जी से लगन लगा करके बैठे भगवान श्री राम से, दोनों हाथ उठाएंगे। अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू अरे पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। एक भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान भगवान की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी महाराज राज की जय। जय जय सीताराम। तक आज राम जन्म के उपलक्ष्य में राम जन्म के उपलक्ष्य में राम अवतार शर्मा जी हमारे गली नंबर 8 से अंकल जी सामने बैठे हैं, देखो सबके सामने बिल्कुल फ्रंट पे राम अवतार शर्मा जी एक टीन रिफाइंड का इस कथा में दान करते हैं अपनी तरफ से। उसके बाद 201 रुपये रेवती जोशी गली नंबर 14 से, और 2100 रुपये विजय कुमार शर्मा गली नंबर 14 से, 500 रुपये राधेश्याम ठेकेदार गली नंबर 13, 201 रुपये विकास जी गली नंबर 16, और 501 रुपये गुप्तान, 100 रुपये गुप्तान, 2100 रुपये शुभम कलेक्शन मेन रोड चित्रा बुआ जी,
ये हमारी बुआ जी लगती है, हमारे गांव की है भाई, हमारे कुनबा खानदान से है, तो थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा इनके लिए। और 1100 रुपये मुरलीधर शर्मा। मुरलीधर शर्मा हमारी अम्मा जी चिस्तौन वाली, भाई हमारे गांव के बराबर की है, रास्ता इनके गांव में हो गई है हमारा। और 1100 रुपये मनोज अग्रवाल जी। मनोज अग्रवाल जी 1100 रुपये देते हैं। और कल मैंने बोला था मंदिर निर्माण के लिए, तो 4000 रुपये ये अपनी तरफ से मंदिर निर्माण के लिए देते हैं। तो मंदिर निर्माण की भी सभी आपके सहयोग से मतलब शुरुआत हो गई है। और हमारे सुरेश चंद्र दरोगा जी जो हमारे मंदिर कमेटी के प्रधान हैं वो बैठे हैं, वो उन्होंने मेरे से स्पेशल कहा है कि मंदिर का मतलब निर्माण के लिए स्पेशल बोलो, तो 2-2 बार बोलो। तो जैसे राम मंदिर सबके सहयोग से बन रहा है ना, हालांकि बनाने को तो ऐसे ऐसे सेठ हमारे मतलब देश में है कि एक आदमी बना देता, लेकिन वो सबके से ही बन रहा है। तो ऐसे ही ये मंदिर भी सभी के सहयोग से होना है और सभी इसमें ज़रूर सहयोग करें, जैसा भी जिस पे बने, ईंट से, पत्थर से, लोहे से, मतलब बिजली के सामान से, रेत से, बदरपुर से और बहुत सामान है, मूर्ति से, सभी अपना अपना सहयोग करें। और जो भी सहयोग बनेगा, हमारा ठाकुर सेवा संघ भी हर तरह से, जो भी हमारी आपस में मीटिंग होगी, जो भी कहेंगे सभी सहयोग करेंगे और बढ़िया भव्य निर्माण इसका कराएंगे। इसी के साथ अब कथा को आगे बढ़ते हुए और थोड़ी सी एक बात और कहनी थी कि अब जो राम जन्म होगा तो बच्चा अभी छोटा है, मतलब जन्म लेने वाला है अभी, तो सभी माता बहनों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई टीका ना लगाए, क्योंकि पिछली बार जो बच्चा वामन अवतार बना था उसकी आँख में चला गया था चावल, तो किसी के बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है, वो तो बच्चा थोड़ा बड़ा था, संभल गया था, संभल ना पाया था, इसलिए कोई टीका ना करे, क्योंकि जरा सी देर में ना रोली चावल आँख में गिर जाए, दिक्कत आ जाती है, किसी के बच्चे की आँख को कोई दिक्कत हो जाए, तो इसलिए दूर से ही दर्शन कर लें हाथ जोड़ के और न्यौछावर करें, तो टीका ना लगाएं प्लीज़। और दूसरा, आज जो प्रसाद की व्यवस्था है वो बाहर खीर की प्रसाद की व्यवस्था है, और दिन तो सूखा प्रसाद रहता था आराम से बढ़ जाता था, आज थोड़ा लाइन में खीर है गरम। अब कोई जल गया तो छाला पड़ जाएगा, प्रसाद स्पेशल मिल जाएगा, इसलिए आराम से प्रसाद लें, लाइन से थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। जय श्री राम। बोल श्री। तो आइए उसी कथा में हम प्रवेश करें। बसंत ऋतु की पूर्णिमा को यज्ञ पूर्ण हुआ, बसंत ऋतु हो गई, और पूर्णिमा को क्या हुआ? पूर्णिमा को क्या हुआ? यज्ञ पूर्णिमा को पूर्ण हुआ, तो यज्ञ पूर्णिमा को क्या हुआ? अरे कुछ बोल दो। माताओं ने पूर्णिमा को ही प्रसाद ग्रहण किया, स्मरण बना रहना चाहिए। समय व्यतीत होता गया, उधर देवता यत्र तत्रत्र भूमिजाः यस्य स्रोतश्च देवता। यत्र तत्र देवता भूमि पर जन्म लेकर के जंगलों में, वनों में, पर्वतों में, पहाड़ों में भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। आज पृथ्वी बड़ी प्रसन्न है महाराज, पृथ्वी बड़ी प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? बोले मम वाक्या समायुक्ता। पृथ्वी को प्रसन्नता इस बात की है कि भगवान मेरे वचन को पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने मुझे वचन दिया था कि मैं आऊँगा। 7 वर्ष सहस्राणी और 10 वर्ष शतानी च। भगवान ने मुझसे कहा था कि मैं 11,000 वर्ष तक तुम्हारा सेवा करूंगा, पृथ्वी से कहा था। तो आज पृथ्वी भी बड़ी प्रसन्न है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है महाराज, दिनों दिन माता कौशल्या का चेहरा प्रफुल्लित होता चला जा रहा है। एक दिव्य तेज उनके चेहरे पर दिखाई देने लगा। तीनों माताएं, क्योंकि भगवान तो 4 अंशों में प्रकट होने वाले हैं ना,
तो जो कैकई और सुमित्रा जो थी उनके गर्भ में भी भगवान के ही अंश थे। आज तीनों माताएं बड़ी प्रसन्न है महाराज। उनके तेज रूपी चेहरे को देख करके राजा दशरथ भी बड़े प्रसन्न हुए। राजा दशरथ भी बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि आज उनको अपने पूर्व समय की बात याद आ गई। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा, जब गुरु वशिष्ठ ने उनको स्मरण दिलवाया, जब उनको चिंता होने लगी कि महाराज मैंने यज्ञ आदि सब काम करवाए तो संतान होगी ना, तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन तुम चिंता मत करो। तब पूर्व जन्म की बातें याद दिलवाई कि जब तुम इक्ष्वाकु मनु थे और तुम्हारी पत्नी कौशल्या शत्रुपा थी, स्मरण करो भगवान का वचन तुमको मिला था। उस बात को सुनकर के राजा दशरथ के नेत्रों में जल आ गया, प्रसन्न हो गए, अपने आप को धन्य समझने लगे कि आज भगवान मेरे उस वचन को पूर्ण करने के लिए मेरे ऊपर भगवान जरूर कृपा करेंगे। आखिरकार धीरे धीरे समय व्यतीता 9 मास पूरे हो गए। 9 मास पूरे हो गए, कोई स्थिति नहीं। 9.5 महीने हो गए महाराज, 9.5 पर भी कुछ नहीं। तैयारी सारी है। बच्चे के जन्म के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो सारी तैयारी है। 9.5 मास पूरे हो गए, 10वां महीना लग गया महाराज। 10वें महीने में भी कुछ नहीं हुआ। अब सब लोग सोचने लगे कि भैया कब होगा। पहले डॉक्टर तो थे नहीं, आजकल की तो स्थिति अलग है। 10 पूरे हो गए, 10.5 भी हो गए, तब भी कुछ नहीं। अब सब लोग तो जब अगर समय निश्चित हो 9, 9.5, बहुत 10, तो लोग तैयारी करके रेडी रहते हैं कि भाई कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब उन्होंने कहा कि 9 हो गए, 9.5 हो गए, 10, 10.5 भी हो गए, तो सब निश्चिंत हो गए, सब अपने अपने काम में भी लग गए कि जब होगा होता रहेगा, जब होगा होता रहेगा। 11 महीने पूरे हो गए महाराज, और 11 महीने में भी 24 दिन निकल गए, क्योंकि भगवान का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था ना। 11वां महीना भी जब पूरा हो गया, 11 महीना पूरा होने के बाद में माता कौशल्या का आज जो तेज है, अष्टमी की रात्रि को बड़ा प्रसन्न है। रात्रि भर माता कौशल्या बैठी रही पूर्व दिशा की ओर मुख करके। किधर की तरफ मुख करके? पूर्व दिशा की ओर। सूर्य नारायण को निहारती रही, क्योंकि सूर्यवंश की बहू हैं। अयोध्या में तो सूर्यवंश है ना, तो सूर्यवंश उनके आदि देव हैं, और श्री रंगनाथ जी उनके कुल देवता हैं। श्री रंगनाथ जी कौन हैं? ये क्षीर सागर से उत्पन्न भगवान की ही प्रतिमा है। यस्य लोके श्रीरंगम न प्रतिमायाः स्वरूपिणः। ये जितनी भी मूर्तियां हैं ये तो सब बनाई हुई हैं किसी न किसी कारीगर ने, आज नहीं तो 2000 साल पहले, 5000 साल पहले। लेकिन जो श्रीरंग जी हैं ये विश्व की पहली ऐसी प्रतिमा है जो किसी कारीगर के द्वारा नहीं बनाई गई। ये क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है, ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने इसको राजा इक्ष्वाकु को दे दिया, और इक्ष्वाकु से लेकर के भगवान श्री राम के समय तक इसकी पूजा अवध अयोध्या में होती रही। जब विभीषण आए तो विभीषण को ये बड़े अच्छे लगे। भगवान से निवेदन किया तो भगवान ने प्रसन्न होकर के विभीषण को ये दे दिए। विभीषण इनको लंका ले जाना चाहता था, लेकिन भगवान की जाने की इच्छा थी नहीं। तो आज भी दक्षिण भारत में श्रीरंगम जो स्थान है, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आजकल तो बहुत से ऐसी व्यवस्था है, सब देख लेते हैं। दक्षिण भारत में श्रीरंगम जो क्षेत्र है, वहाँ कावेरी के मध्य में भगवान श्री रंगनाथ विराजमान है महाराज। यस्य लोके समायुक्ता ब्रह्मानंद मानसा। कोई प्राणी अगर उनके एक बार दर्शन कर लेता है
तो कहते हैं कि श्री रामम चरणम आश्रित, भगवान का आश्रय उसको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो श्रीरंगम है ये भगवान के कुल देवता हैं। आज केवल इनका एक ही मंदिर है दक्षिण भारत में, कावेरी के मध्य में। आज अष्टमी की रात्रि जब निकल गई, प्रातःकाल होते ही सभी सेवक सेविकाएं अपने अपने कार्यों में लग गई। धीरे धीरे सूर्य नारायण उदय हुए, नवमी तिथि आ गई। मध्याह्न काल का समय है महाराज। मध्याह्न काल के समय में भगवती ने जब सूर्य नारायण को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके वहीं सूर्य नारायण के सामने बैठ गए। अब कुछ ही क्षणों में, क्योंकि भगवान राम का जन्म तो दोपहर में हुआ था ना, अब वही समय आने वाला है। माता कौशल्या सूर्य नारायण के दर्शन कर रही हैं और देखते ही देखते कि यस्य स्वरूपः दिव्य धात्रा लक्षाधिपः भास्करा, कि देखते ही देखते क्या देखा कि सूर्य के अंदर करोड़ों सूर्यों के समान ज्योति प्रकट हुई। सूर्य के अंदर वो सूर्य इतने तेजस्वी हो गए जैसे कि करोड़ों सूर्यों की रोशनी उस सूर्य के अंदर आ गई हो। उस रोशनी को देख करके माता कौशल्या के नेत्र चौंधा गए। अब जैसे ही नेत्र चौंधा गए तो आंखें बंद कर ली। फिर धीरे से जब उन्होंने अपनी आंखों को खोला तो नील वर्णा समायुक्ता धार्यते नवाहरी शंख चक्र धारेण श्रीमान शैल विमोचनात्। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि हजारों करोड़ों सूर्यों की ज्योति के समान सूर्य से जब माता कौशल्या की नेत्रों की आंखें चौंधा गईं, आंखें बंद हो गईं, फिर धीरे से उन्होंने जब अपनी आंखों को खोला तो क्या देखा कि उन करोड़ों दिव्य ज्योतियों के मध्य में नील वर्ण स्वरूप भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म को धारण करके प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की जय। भगवान जब प्रकट हुए तो यहाँ पर देवताओं ने आकर के वंदना की। वाल्मीकि रामायण में 13 श्लोकों में देवताओं ने यहाँ पर आकर के वंदना की है। वंदना जब पूरी हो गई तो देवता अपने अपने स्थान को चले गए। उधर माता कौशल्या भी प्रसन्न हो गई भगवान के दर्शन करके कि नीलमणि के समान एक दिव्य पुंज मेरी आंखों के सामने प्रकट हुआ, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए हैं। यहाँ पर माता ने बहुत दिव्य स्तुति की है, तो हम सभी भगवान नारायण की उस दिव्य युगल छवि की स्तुति करेंगे। भगवान से केवल यही कामना करेंगे कि हे नारायण, क्या आप हम सब का कल्याण करें, अपने चरणों में आप हमको स्थान दें और अपनी निश्चल भक्ति आप हमको प्रकट करें। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। हाँ, दीपक दे दो ना, बस यही दोनों। हाँ जी, सभी बोलेंगे बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंह करारी कर जोरी स्तुति तोरी कही विध करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता
सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयउ श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और शोभासी उपहासी सुनत धीर मत थिर न रही उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना तरत बहुत विदगीन चाहे कहे कदा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहि माता पुनि बोली सोमति डोली सजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुन भजन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित गावै हर पद पावै तेना परई भव गोपा विप्रधैन सुर संतहिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। अभी होंगी, अभी रुक जाइए। जय जय श्री राम। अभी भगवान का अवतरण हुआ है, भगवान बाल राम का जन्म नहीं हुआ है। हाँ होंगी, टॉफी मिलेंगी टॉफी में आपसे ज़्यादा मुझे चिंता है भाई भगवान का जब दिव्य स्वरूप जब प्रकट हो गया तो भगवती कौशल्या देवी ने बड़ी सुंदर उनकी स्तुति करी। भगवान ने कहा कि आपने कहा था ना, चाहूं तुम ही समान सुत। माता ने कहा कि हाँ मुझे स्मरण है, मैंने कहा था कि चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान ने कहा कि देखो मैं आ गया। माता ने कहा कि जरा ध्यान दो मैंने क्या कहा था। माता कहती है कि मैंने कहा था कि चाहूं तुम ही समान सुत, पितु नहीं, तुम मेरे बाप बन करके आए हो। हैं इतना लंबा चौड़ा शरीर, 4 हाथ, शंख चक्र पदा पद्म इनको धारण किए हुए हो। महाराज ऐसा कोई बच्चा होता है? अगर किसी से कहूँगा तो लोग मेरे को कहेंगे कि पागल हो गई है। हैं तो भगवान क्या करना पड़ेगा कि बालक बनना पड़ेगा कि बनना पड़ेगा कि हाँ बनना पड़ेगा। भगवान बालक बन गए। अब जब बालक बन गए तो वस्त्र तो वैसे ही भाई, जब इतने बड़े वस्त्र हैं फिर बच्चे हो जाएंगे तो वस्त्र पहली मलिन हो जाएंगे कि प्रभु अब तो बन गए। बात भगवान कहते हैं कि अब तो बन गए माँ, अब तो भगवान ने माता ने कहा कि नहीं अभी नहीं, कि अब क्या करना पड़ेगा कि कभी तुमने जगत में कोई ऐसा बच्चा देखा है कि पैदा होते बोलने लगा, तो मुझे अपनी कथा सुना रहे हो बैठे बैठे हैं। भाई भगवान ने तो पैदा होती कथा सुनाई कि तुम पहले वो थे, पहले तुम वो थे, मैंने तुम्हें वचन दिया था। अब ऐसे बच्चे को देख करके तो हर किसी को डर लगेगा जो पैदा होते बोलना शुरू कर दे। लगेगा नहीं लगेगा? पता नहीं कौन है। क्या करना पड़ेगा? बोले सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। बच्चा तो पैदा होते रोता है, और जब तक आप रोगे नहीं तब तक मैं किसी को कैसे समझाऊंगी कि ये मेरा ही पुत्र है। भगवान ने कहा कि रोना पड़ेगा, कि हाँ रोना पड़ेगा। तब भगवान ने रोना प्रारंभ किया है। महाराज मैंने आपको निवेदन किया था कि जब भगवान ने जब रोए तो देखो भगवान तो वैसे भी मधुर हैं, और जब भगवान रोए तो भगवान की रोने की आवाज़ कितनी मधुर है महाराज, उसका तो वर्णन वाल्मीकि मुनि ने पूरे एक सर्ग में किया है। 60,000 वर्षों के बाद में अयोध्या के महल की दीवारों ने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ को सुना था। अवधपुर वासियों ने 60,000 वर्ष पहले जब राजा दशरथ का जन्म हुआ था
तब किसी बच्चे रोने की आवाज़ सुनी थी, तब से वो दीवारें तरस गई थी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ को सुनने के लिए। माता कौशल्या ने जब भगवान के रोने की जब आवाज़ सुनी तो महाराज उनका रोम रोम खिल उठा। जितने भी सेवक थे, जितनी दासियां थीं, जब भगवान के रोने की आवाज़ जब उनके कानों में पड़ी तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ब्रह्म आनंद की प्राप्ति उनको हो गई। आज क्योंकि राजा दशरथ के महल में काम करने वाले सेवक भी कोई साधारण नहीं है महाराज, क्योंकि ये भगवान के जीवन की यात्रा में सहयोग करने वाले हैं, भगवान की सेवा करने वाले हैं, भगवान के वस्त्रों को साफ, तो ये साधारण विषय तो है नहीं है। राजा दशरथ के कानों में जब भगवान के जब रोने की आवाज़ सुनी तो राजा दशरथ को ऐसा प्रतीत हुआ कि वो अभी युवा हैं। भगवान के रोने की आवाज़ जब उनके हृदय में प्रवेश हुई तो उनकी वृद्धावस्था के लक्षण तत्क्षण ही दूर हो गए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को दिन के ठीक 12 बजे कौन सा नक्षत्र है? पुनर्वसु नक्षत्र है। भौमवार के मध्य में भगवान श्री राम का प्राकट्य अयोध्या के मध्य में हो गया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। एक विषय हो, अब राम जन्म की जब खुशी जब राजा दशरथ को मालूम पड़ी तो प्रसन्न हो गए कि कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। नाचने लगे महाराज राजा दशरथ। अब राम के जन्म की खुशी पूरी नहीं हुई थी, तब तक 18 घंटे बाद माता कैकेयी के प्रसूति का ग्रह से भी खुशखबरी आ गई, क्योंकि माता कैकेयी ने भी पुत्र को जन्म दिया है। देखो भगवान, ये थोड़ा समझो इसको। भगवान राम के जन्म के 18 घंटे बाद भरत जी का जन्म हुआ। राम जी का जन्म हुआ पुनर्वसु नक्षत्र में, और पुनर्वसु नक्षत्र के बाद में कौन सा नक्षत्र आता है? पुष्य नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र के समाप्त होने के बाद भरत जी का जन्म हुआ, और भरत के 6 घंटे बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ है। चारों पुत्रों के जन्म की खबर जब राजा दशरथ को मिली, प्रसन्न हो गए महाराज। तो आइए कुछ क्षण हम भी भगवान के आनंद का उत्सव मनाएं, सब भगवान का दर्शन करें, भगवान को बधाइयाँ भेंट करें, बधाई हो, और फिर बधाई। यात्रा को अपने आगे बढ़ाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। अरे बधैया अरे जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्मे है राम बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। नाचते झूमते हुए जय हो। राजा दशरथ गैया लुटावे, राजा दशरथ गैया लुटावे। राजा दशरथ गैया लुटावे। गैया
दशरथ गैया लुटावे गैया लुटावे हाँ गैया लुटावे गैया लुटावे गैया लुटावे राजा दशरथ गैया लुटावे राजा दशरथ गैया लुटावे कंगना लुटावे तीनों मैया बाजे बधैया मेरा गुरैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन्मे है चारों मैया अवध में बाजे बधैया जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया हरि बोल। जय श्री राम जय हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो ये बधाई है। सारी अयोध्या धूम मची है 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 धूम मची है धूम मची है धूम मची है सारी अयोध्या में धूम मची है सारी अयोध्या धूम मची है भारी है भीड़ अगनैया अवध में बाजे बधैया जन्मे चारों मैया अवध में बाजे बधैया 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 राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया रघुरैया अवध में बाजे बधैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गोदी में खिले चारों भैया हरि बोल। बाजे बधाई हो बधाई चारों भैया अवध में बोल दशरथ के लाल की। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्मे हैं राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्मे हैं राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्मे हैं राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्मे हैं बाजे बधैया 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 चारों भैया अवध में बाजे बधैया चारों भैया बाजे बधैया बोले श्री राम।
दे दे बधाई मैया, अरे दे दे बधाई, लाला की सोने के में आए, कौशल्या मैया दे दो बधाई, अरे बधाई दो, दे दे बधाई, दे दो बधाई, दे दे बधाई, दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आए। परिषद महाराज जी 10-10 रुपए से बधाई दी। 50-50 रुपए दे दो। महाराज जी क्या भैया ब्याज जी ने तो लौटा दिया, पब्लिक का नंबर है। हाँ जी, और जो भी भक्त बधाई देना चाहते हैं वो बारी बारी से सभी आएंगे। हाँ। सब लौटा दिया। सब जो बधाई देना चाहते हैं सबको, ब्राह्मणों को, संगीतकारों को, सबको बधाई देना हाँ है। जी, बधाई तो जरूरी है, बनती है बधाई। ऐसे आइएगा जैसे अभी आए थे। अब अरे पब्लिक लाला के सोने के में आए, कौशल्या मैया दे दे बधाई, लाला के सोने में आए, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला के सोने के में आए, कौशल्या मैया दे दे बधाई, लाला की सोने के में आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, लक्ष्मी सोने में आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। ओ काटे भी दे दे मैया, किल में भी दे दे, काटे भी दे दे मैया, किलनी भी दे दे, काटे भी दे दे वहाँ, काटे भी दे दे मैया, किल में भी दे दे, काटे भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, टीका की दे दे जड़ाए, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। नाचते झूमते हुए जय हो। हार भी दे दे मैया, सोना दो बधाई, लल्ला की सोने में आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई।
लाला जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई जय जय सीताराम। बधाई हो बधाई दे मैया फरिया भी दे दे फरिया भी दे दे मैया फरिया भी दे दे लहंगा भी दे दे मैया फरिया भी दे दे लहंगा भी दे दे मैया फरिया भी दे दे अरे चुतरे के चुतरे की जड़ाई दो बधाई लाला जन्म के में आई कौशल्या मैया दे दो बधाई लाला जी किस किस को खुशी है? भगवान श्री राम आए हैं तो किस किस को खुशी है? हाथ उठा के हाथ उठाएंगे और कहा सजा दो घर को बोले संसार सजा दो घर को बोले संसार अवध में राम आए हैं सजा दो घर को बोले संसार अवध में राम आए अवध में राम आए हैं मेरे श्री राम आए हैं अवध में राम आए हैं अवध में राम आए हैं अवध में राम आए लगे कुटिया लगे कुटिया लगे कुटिया लगे कुटिया अवध में राम आए सजा दो घर को बोले संसार अवध में राम आए दो घर को बोले संसार अवध में राम आए सजा दो घर को बोले संसार अवध में राम आए बिछा दो मुनि पलकों को पखारो इनके चरणों को बहा करे प्रेम की गंगा पखारो इनके चरणों को बहा करे प्रेम की गंगा पखारो जय हो पखारो पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा बहा कर प्रेम की गंगा के छादो ताली बजा के दो अपनी नजरों को बिछा दो अपनी पलकों को अपनी पलकों हाजी कौन कौन चाहते हैं? हाजी भक्ति में कौन कौन करना चाहते हैं और किस किस को खुशियां हैं जो अयोध्या में भगवान श्री राम आए हैं जिन जिन को खुशियां वो दोनों हाथ उठाएंगे। कहा जाता है ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली वही बजाते हैं कि जिनकी बाजुओं में दम होता है। आइए दोनों हाथ सजा दो है को बोले संसा सजा दो है को बोले संसा अवध में राम आए हैं सजा दो है को बोले संसा अवध में
गोकुल संसार अवध में राम आए हैं अवध में राम आए हैं अवध में राम आए हैं अवध में बोलिए सियापत रामचंद्र जी महाराज